पिछली हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया, साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, दिफाई बजट पर बहुत शोर होता है। भारत के बढ़ते हुए दिफाई बजट को भी सामने रखा जाए। भारत की 13 लाख फौज के मुकाबले में हमारी 5.5 लाख फौज है। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये भी कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत खराब है, फौज का ख्याल है उन्हें वापस आ जाना चाहिए। फैसला जनरल मुशर्रफ की फैमिली ने करना है। ये भी कहा, आर्मी चीफ के दौरा चीन के दूररस नताइज जल्द सामने आएंगे। दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। चीनी सदर से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई। सिंध असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान गुत्थम गुत्था। बजट इजलास के दौरान शदीद हंगामा, एक दूसरे पर बजट कॉपियों से हमला, स्पीकर डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी। कुलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो में खींचातानी। पीपल्स पार्टी अरकान ने वजीर आला मुराद अली शाह के गिर्द हड़साल बनाए रखा। ऑपोजिशन अरकान बजट नामंजूर के नारे लगाते रहे। स्पीकर बार बार वार्निंग देती रही, किसी ने न सुनी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जो अवाम का दर्द रखते हैं वो बजट तकरीर सुने। जिनकी चीखें निकलवाई वो अब चीखते ही रहेंगे। गैर जमहूरी लोगों को जमहूरी तरीके से निकाला गया, इसलिए इनकी चीखें निकली। इनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। आइंदा इलेक्शन में सिंध से भी इनका सफाया हो जाएगा। इनकी साजिश नाकाम होगी। 23 के इलेक्शन में पूरे मुल्क में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इनकी छुट्टी करेंगे। कराची समेत पूरे मुल्क से इनका सफाया होगा। सूबे सिंध की तारीख के अंदर सबसे बड़ी चोरी हुई है। ये बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी, जो पूरी दुनिया कहती थी कि तुम चोर हो, आज तुम्हारी असेंबली में तुम्हारे MPs ने, कुलसूम चांडियो और मंजूर वसान ने ये साबित कर दिया कि हाँ तुम लोग चोर हो। मेरे पे हमला करके मुझसे फोन छीने, इसने बाकायदा मुझे नोचा, मेरे पर हमला करने की कोशिश की। PM खुद वहाँ पे मौजूद थे, PM खड़ा हुआ था, उसने खुद हिदायत दी कि इससे छीनो। तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली के अरकान का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी की खातून रुकन कुलसूम चांडियो ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो से मोबाइल फोन छीना, हमला किया। मंजूर वसान को दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन दिया गया। मंजूर वसान दुआ का मोबाइल लेकर फरार हो गए। जरदारी ने अपने MNAs और MPs को सिर्फ चोरी ही सिखाई। दुआ भुट्टो ने कहा, सब कुछ वज़ीर आला की हिदायत पर हुआ। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, नए टैक्स ना लगाना मुनासिब बात है, हम वफाक़ इत्तेहादी हैं, सिंध हुकूमत के ताहाल इत्तेहादी नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप है, करप्शन का रेट कम होना होगा। वज़ीर आला सिंध के 4 मंसूबे के बारे में बताना भूल गए। कराची पहले ही पानी को तरस रहा है। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 17 खरब 13 अरब का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% एडॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजिमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान। 1 जुलाई से पेंशन में 5% इजाफा। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान। गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 326 और सेहत के लिए 219 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। ज़राअत की बेहतरी के लिए 24 अरब रुपए खर्च होंगे। ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना IG आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। पंजाब के हक को पंजाब का हक जला कर रहे हैं। इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे वजीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुआइयां दे रहे थे और इनको IG और चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। ये शख्स जो बैठा है, इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ होती है।
ऑपोजिशन पीछे हटी नहीं, हुकूमत। पंजाब का बजट इजलास मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मुज़ाकरात का खेल दूसरे रोज भी चलता रहा। ऑपोजिशन के मुतालबे पर नून लीग ने भी अपना फैसला सुना दिया। चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे, ना ही आईजी पंजाब। स्पीकर परवेज इलाही को भी हटाने का असूली फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने प्लान बी भी बना लिया। बजट इजलास ऐवान वज़ीर आला या किसी निजी होटल में होगा। कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मिसारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में पड़े फैसले। वज़रा ने वाज़े किया वो किसी सूरत स्पीकर के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमजा शहबाज बोले हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। राना मशहूद कहते हैं अता तारड़ को असम्बली से निकालना ज्यादती थी। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये लोग माफिया मांगते रहे। मुकदमे दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हुए। बजट किसी शर्त की बुनियाद पर नहीं पेश किया जाएगा। पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने एंड दैट्स ऑल। तो इसमें ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, वो मेरी नहीं मानते। मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूं हम विड्रॉ करते हैं। पंजाब में ऑपोजिशन भी फ्रंट फुट पर। आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तलबी के मुतालबे पर डट गई। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पंजाब असेंबली का दोपहर 1 बजे बुलाया गया इजलास शुरू न हो सका। ऑपोजिशन लीडर सप्तान खान ने कहा पब्लिक सर्वेंट्स आखिर क्यों ऐवान में पेश नहीं हो सकते? वजीर आला कह दे दोनों उनके कंट्रोल में नहीं, अपने मुतालबे से पीछे हट जाएंगे। इन पिछले 30 सालों में जो दो खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए हैं, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। जिधर इनका पैसा है उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं। जो वो कहेंगे ये करेंगे। अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पर भी निकल रहे हैं और इनके ऊपर इन सब पे प्रेशर रखना है, इसलिए कि इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा इंपोर्टेड हुकूमत को गरीब तबके की नहीं अमेरिका की फिक्र है। ये जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा रहे थे, भारत में पेट्रोल 25 रुपए कम हो रहा था। भारत रूस से 40% कम कीमत पर पेट्रोल खरीद रहा है। हम रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने का मुआहिदा कर रहे थे। बैरूनी साजिशों के जरिए हमारी हुकूमत गिरा दी गई। मजदूर तबके से खिताब में यह भी कहा जब कॉल दूं तो अवाम ने बाहर निकलना है। इंपोर्टेड हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। अमेरिका जो हुक्म देगा वही मौजूदा हुकूमत करेगी। बाबर आवान से मुलाकात में इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन एक मखसूस पार्टी का विंग बनने से बाज रहे। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 31 पैसे इजाफा 205 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रुपया शदीद दबाव में है। 3 माह में डॉलर 27 रुपए महंगा हुआ। इस हुकूमत ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फैसले रख दिया है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की कड़ी तनकीद। कहा इकोनॉमिक सर्वे गवाही दे रहा है मुल्क तरक्की कर रहा था, अब ये बिजली 13 रुपए महंगी करने जा रहे हैं। मस्जिद की बेहतरीन रफ्तार को हैंड ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। ये आराम से बिजली और तेल महंगा करते हैं, फिर कहते हैं मुश्किल फैसले करने हैं। शेरी मजारी बोली डू मोर का एजेंडा फिर पाकिस्तान में आ चुका है। दुनिया वाजे हो गया ये बैरूनी साजिश के साथ ताकत में आए। ये जहां भीख मांगने जाते हैं मायूस होकर वापस आते हैं। बिजली की कीमतें गुज़श्ता साल बढ़ाई गईं, नोटिफिकेशन अब आया। इमरान खान ने तमाम
वज़ीर आज़म से ज्यादा कर्ज लिया। शौकत तरीन ने भी इस बात का एतराफ किया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। रवां साल तरक्याती बजट 550 अरब रखा गया। अगले साल के लिए तरक्याती बजट 800 अरब रखा गया। आज गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए है। बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जिसने सरकारी काम से बाहर जाना हो उसे इजाज़त होनी चाहिए। जो मुलजिम भी बैरून मुल्क जाना चाहे तो उसे वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। वाज़ेह बात के बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती हैं। ECL के हवाले से कोई कानूनी वजह है तो बयान करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा काबीना अरकान के नाम ECL पर थे। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली साबित। किस ने धांधली के लिए अहकाम जारी किए सब पता चल गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट 1-2 रोज में पब्लिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की। नामजद लोगों का फोन रिकॉर्ड भी हासिल किया गया। शवाहिद से मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई। वफाकी काबीना ने डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और मौलाना असदुर रहमान शामिल कमेटी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी। यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम निहाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका, क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। तो आज अगर इस मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा। चेयरमैन नैब अपने असासे कौम के सामने रखें। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी की चढ़ाई। कहा नैब खत्म होने तक मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। नैब को खत्म करना होगा। एहतसाब करने वाला खुद को एहतसाब से बाला समझता है। IMF मुआहिदों से इनहराफ भुगतना पड़ेगा। मुश्किल फैसलों की तकलीफ इमरान खान ने अवाम को दी। आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। शेख रशीद का दावा। कहा आसिफ जरदारी क़याफ लीग के 2 वजीरों को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। असम्बलियाँ खेल तमाशा बन गई हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं के सर्कस में नाच रही है। वज़ीर ख़जाना अनक़रीब दूसरी मरतबा पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर क़यामत ढाने वाले हैं। अवाम 1-2 कप चाय कम कर दें, एहसन इकबाल का मशवरा। कहा हम चाय भी दरामद करते हैं। बहरान से निकलने के लिए ताजिरों और कौम का साथ मांग लिया। अपील की बाजार 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। ये भी कहा इमरान नियाजी और वज़रा अपने खिलाफ एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। वज़रा कहते हैं हमने अपना फंदा अपोजिशन के गले में डाल दिया। इमरान खान अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं मुल्क का क्या बनेगा। IMF से किए गए मुआहदे के तहत हमें हाथ बांध कर अमल करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा ईरान। ईरानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बिजली फराहमी के मुआहिदों और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ईरानी सदर से भी मिलेंगे। सरहद पर सस्ते बाजार, राब्तों और ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर बात होगी। बड़े फैसले आप तब ले सकते हैं जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसीलिए हम कामयाब हुए कि शौकत तरीन साहब ने पिछले साल 3 जून को हमारे 25 अरब के बकाया जात जो है वो एक ही दिन में रिजॉल्व कर दिए।
इमरान खान ने मुश्किल फैसले लिए, गैर मुल्की कर्जों की अदायगी की गई। 3 साल में 75 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू जमा हुआ, जो रिकॉर्ड है। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, विलेज काउंसिल की सतह पर कोई सूबा कर्जा नहीं देता। 40-50 साल कर्जों में इंटरेस्ट रेट 1% या इससे भी कम होता है। हम बड़े मंसूबों के लिए कर्जा लेते हैं, जो कोई बुरी बात नहीं। केपी वाहिद सूबा है जो हर 6 माह बाद कर्जाजात की तफसीलात जारी करता है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जिंदगी के आइंदा आयाम पाकिस्तान में गुजारने के ख्वाहिशमंद, फौरी वतन वापसी चाहते हैं। ख्वाहिश के बाद करीबी रफ़का मुतहरिक डॉक्टर मोहम्मद अमजद के मुताबिक परवेज मुशर्रफ इन दिनों शदीद अलील हैं, बीमारी खतरनाक सतह पर है। अहले खाना साबिक सदर मुशर्रफ की वापसी के लिए फौरी इक़दाम के मुंतज़िर हैं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। परवेज इलाही ने कहा, अवाम में तालीम का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, हमारे अव्वलीन तरजीह यही है, ताल्लुकात आगे बढ़ाने हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान आएँ। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात अच्छे करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने हैं।